हेलो क्लास 11th। आपको याद ही होगा कि हम लोग मदर्स डे चैप्टर कर रहे थे और अब तक हमने ये देख लिया था कि मिसेस पियर्सन जो कि असल में मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं और डॉरिस जो बेटी है सही एक्चुअल मिसेस पियर्सन की, वो वहाँ आती है और उनके बीच में बहस हो जाती है क्योंकि मिसेस पियर्सन का व्यक्तित्व जो है वो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की तरह हो जाता है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला बन जाती हैं। हमने शुरू में जब इंट्रोडक्शन देखा था तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड का, तो हमने ये देखा था कि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की महिला हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वो जब डॉरिस आती है और वो बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है जिसका नाम चार्ली स्पेंस है, तो मिसेस पियर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है कि ऐसे लड़के तो के साथ क्या जाना, जो कि आधा दिमाग का है और साथ ही साथ दांत भी उसके ऊंचे हैं। ये सब सुनकर डॉरिस बहुत दुखी हो जाती है और लगभग रोती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद बेटा आता है जिसका नाम है सिरिल पियर्सन। चलिए देखते हैं उनके साथ मिसेस पियर्सन की क्या बातचीत होती है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। जैसे ही ये जो डॉरिस है कमरे से बाहर जाती है, दूसरी साइड से सिरिल पियर्सन कमरे के अंदर आ जाता है। ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। और डॉरिस तो एक लड़की है, स्वाभाविक है, उसका व्यक्तित्व लड़कियों जैसा है और ये लड़का है तो इसका व्यक्तित्व लड़कों जैसा है और पता चलता है कि दोनों भाई बहन हैं। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी। आते ही वो जल्दी से पूछता है, माँ को विश करता है, हेलो मैम मम, और कहता है कि क्या चाय रेडी है। तो मिसेस पियर्सन कहती है नो। सिरिल मूविंग टू द टेबल एंड आइड, वाई नॉट। वो टेबल की तरफ जाता है और थोड़ा चिढ़ कर बोलता है कि क्यों नहीं तैयार है। मिसेस पियर्सन कूलली, अभी मिसेस पियर्सन बड़ी ही कूल तरीके से बोलती हैं, आई कुडंट बॉदर, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है इसकी, मैं इतनी चिंता क्यों करूँ, है ना। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। तो माँ से पूछता है कि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और बात है। मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मैंने तो कभी भी अच्छा महसूस किया ही नहीं है अपने जीवन में। सिरिल एग्रेसिवली, व्हाट इज़ द आइडिया देन। तो थोड़ा सा और एग्रेसिव यानी गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा और कहता है कि तब आपका क्या आइडिया है, क्या कहना चाह रहे हो। मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बदलाव आ जाए। सिरिल ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम। ठीक है, जो करना है आप करो, अब मैं इतना ज़्यादा तो अभी समय बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सिरिल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्ड हिम। सिरिल इतना बड़बड़ा बोलने के साथ बाहर जाने लगता है तो मिसेस पियर्सन की आवाज़ उसे रोक देती है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोले तुम्हारे पास समय नहीं है ना मेरे लिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारा समय है। सिरिल, यस बट आई हैवंट। तो सिरिल कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज तो रात मेरी बड़ी व्यस्त है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और दरवाजे की तरफ लेफ्ट साइड में जाता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी जो चीज़ सामान थी जो मैंने कहा था आपको निकालने के लिए वो आपने निकाल दिया है। मिसेस पियर्सन कूली, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। बोले कि अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे शक है कि शायद मैंने नहीं निकाला है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, वो टेबल की तरफ आता है और थोड़ा सा प्रोटेस्ट करता है माँ के इस व्यवहार से और कहता है, नाउ लुक, व्हेन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, देखो तुमने जब मैंने सुबह में आपको कहा था कि मेरा सामान निकाल देना तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप निकाल देंगी। यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग। लेकिन हाँ, उस सामान निकालने के बाद तुम्हें ये भी देखना था, तुमने कहा था कि मैं देख लूँगी कि क्या उसमें कुछ मेंडिंग यानी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कुछ कटा फटा हुआ है तो उसको ठीक करना, उसको मेंडिंग कहते हैं। तो मेंडिंग करने की ज़रूरत है क्या। मिसेस पियर्सन, यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। बोले हाँ, बोला था बट मैंने अब फैसला कर लिया है कि मुझे ये सब रिपेयरिंग का काम पसंद नहीं है। सिरिल, दैट इज़ अ नाइस वे टू टॉक, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है बात करने का। वट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, और ये सब मतलब क्या होगा अगर हम सब के सब इसी तरह से बातें करने लग गए।
मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट। तो बोलती कि नहीं, ऐसा है ना कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम सब ऐसे ही बात करते हो। इफ़ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, घर में अगर कुछ ऐसी बात होती है तो तुम कुछ करना नहीं चाहते। यू डोंट डू इट, तुम करते भी नहीं हो, करना चाहते भी नहीं हो, करते भी नहीं हो। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, और अगर आपको कहीं जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ कोई ऐसा होता है काम बात जिसमें तुम्हें काम करना नहीं पसंद है, तो क्या होता है कि तुम इकट्ठे हो जाते हो और उसका विरोध करते हो। नाउ ऑल दैट हैपन इन इज़ दैट आई हैव जॉइन द मूवमेंट। और अब मैंने क्या किया है, मैंने भी ऐसी ही एक आंदोलन में मैं शामिल हो गई हूँ जहाँ पर जो चीज़ मुझे पसंद ना आए तो मैं उसका विरोध कर सकूँ। सिरिल स्टैगर्ड, वो बहुत ताज्जुब पड़ जाता है। डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बोले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब। मिसेस पियर्सन, आइकॉनिक एंड सिनिस्टर लेकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, बोले कि हाँ थोड़ी सी सिनिस्टर मतलब कि जैसे एक धूर्ततापन नहीं होती है उसको कहते हैं, तो सिनिस्टर उनका एटीट्यूड होता है कि हाँ अब चेंज हो रहा है सब कुछ। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट, उसी समय क्या होता है जब ये मिसेस पियर्सन और सिरिल के बीच में बातचीत होती रहती है, डॉरिस वहाँ आ जाती है। शी इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो अब कपड़े चेंज कर रही है। एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, और ऊपर से उसने एक रैप ओढ़ लिया। रैप कहते हैं शॉल की तरह होता है कपड़ा, उसको ओढ़ लिया है। शी लुक्स पेल एंड रेड आई, वो उसका चेहरा पीला दिख रहा है और आंखें लाल हो रखी हैं। मिसेस पियर्सन, यू लुक हॉरिबल, मिसेस पियर्सन कह रही है तुम तो बड़ी भयंकर दिख रही हो। आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, इस तरह का चेहरा तो मैं चार्ली स्पेंस के सामने भी लेकर ना जाऊँ। डॉरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, डॉरिस जो है टेबल के करीब आ जाती है और थोड़ी गुस्सा हो जाती है। ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, वो कहती है कि चुप हो जाओ, चार्ली स्पेंस के बारे में कोई बात नहीं करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, यू जस्ट ड्रेसिंग, लेकिन और एक और बात बता दूँ मैं कि मैं भी तैयार नहीं हूँ, अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट इज़ योर फॉल्ट, और अगर मैं सचमुच बुरी दिख रही हूँ तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यू मेड मी क्राई, क्योंकि आपने मुझे रुला दिया। सिरिल क्यूरियसली, वाई व्हाट डिड शी डू, देखिए सिरिल थोड़ा क्यूरियस होता है जानने के लिए कि आखिर बहन क्यों रोने लग गई। तो कहती क्यों, क्या क्या किया इन्होंने। डॉरिस, नेवर यू माइंड, छोड़ो इन सब बातों को, तुम ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पर। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, मिसेस पियर्सन खड़ी होने लगती हैं और किचन की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, देखिए अच्छा क्या हमारे पास स्टाउट है। स्टाउट कहते हैं एक तरह का वाइन होता है वो। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि हमारे रसोई में स्टाउट है या नहीं। बॉटल और टू, सिरिल बताता है कि हाँ एक दो बॉटल होगी आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, देखिए हाँ मुझे लगता है लेकिन तुम्हें इस समय स्टाउट चाहिए। मूविंग लेट स्लोली, आई डू, मिसेस पियर्सन धीरे से वहाँ से हटने लगती हैं और कहती हैं हाँ चाहिए। तो सिरिल पूछता है व्हाट फॉर, बोले किस लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, मिसेस पियर्सन दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। टू ड्रिंक यू क्लॉट, बोले अरे बेवकूफ़, पीने के लिए चाहिए और किस लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, और इतना कहकर मिसेस पियर्सन राइट साइड से बाहर निकल जाती हैं। इंस्टेंटली सिरिल एंड डॉरिस आर इन हडल, तुरंत ही सिरिल और डॉरिस एक दूसरे करीब आ जाते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग, और जल्दी जल्दी वो एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लग जाते हैं। डॉरिस, हैज़ शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, देखिए अच्छा इन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जैसे मेरे साथ किया। सिरिल, यस, नो टी रेडी, couldn't केयर लेस, कहती हाँ देखो ना चाय भी तैयार नहीं की और कोई भी केयर नहीं कर सकती हमारे लिए, तो ये ऐसा व्यवहार है इनका।
डॉरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस. डॉरिस कहती है अच्छा ठीक है, चलो मैं खुश हूँ कि इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया है. आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग. मेरे साथ जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलती की, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है. सिरिल, सो डिड आई. तो मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने ही कुछ गलत किया, इसलिए मेरे से ऐसे बात कर रही हैं. बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स. लेकिन लगता है ना कि हाँ उन्हीं के साथ कुछ बात है. डॉरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड व्हेन आई केम इन. डॉरिस भाई को बताती है कि जब मैं आई थी ना, तब ये स्मोकिंग कर रही थी, यानी सिगरेट पी रही थी और कार्ड्स खेल रही थी. आई कुडंट बिलीव माई आईज़. ये सब देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो सका कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकती है मेरी मम्मी. सिरिल, आई आस्क हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट. लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि क्या आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या तबीयत. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. डॉरिस, वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट. ये तो अचानक ही बदल गई है. एंड दैट इज़ वॉट मेड मी क्राई. और यही कारण है कि मैं रो पड़ी. इट वॉजंट वॉट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड. और ये वजह नहीं थी कि इन्होंने मुझे कुछ भला बुरा बोला, बल्कि उनके बोलने का तरीका बिल्कुल बुरा लगा मुझे. और साथ ही साथ जिस तरह से वो मुझे देख रही थी वो भी मुझे बहुत बुरा लगा. सिरिल, हैवन नोटिस दैट. बोले कि मैंने तो इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी. शी जस्ट लुक सेम टू मी. मुझे तो वैसे ही दिख रही थी जैसे रोज़ दिखती हैं. डॉरिस, शी डजंट टू मी. लेकिन मुझे नहीं लग रही थी. डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, आई एंड गॉट वॉट इट इज़. ये यू नो. तो कहते हैं कि ऐसा है ना, क्या इनके सिर पर कभी चोट वोट लगी है क्या, कि इस वजह से कुछ अचानक इनमें कुछ ऐसा बदलाव आ गया, तुम्हें कुछ पता है. सिरिल स्टैगर, डू यू मीन शी इज़ बार्मी. तो कहते कि तुमको क्या लगता है कि इनको कुछ प्रॉब्लम है. बार्मी कहते हैं तो थोड़े पागल या सनकी की तरह व्यवहार करना. तो इसको लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई हैं. नो यू फैट हेड. तो डॉरिस कहते हैं अरे नहीं बेवकूफ़, यू नो कंकॉक्शन सी माइट हैव. हो सकता है इनको कोई कंकॉक्शन है, शायद कुछ है ऐसी प्रॉब्लम. सिरिल, साउंड्स फार फेच्ड. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता उनके साथ. डॉरिस, वेल शी इज़ फार फेच्ड इफ़ यू आस्क मी. शी सडनली बिगिन्स टू गिगल. देखिए हाँ ये थोड़ा सा ना कुछ सनकी की तरह करती हैं मेरे से अगर पूछो तो. और फिर वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही करके हंसने लग जाती है. नाउ देन व्हाट इज़ इट. सिरिल बोलता है अब तो ऐसा है, अब क्या करें. डॉरिस, इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट व्हेन डैड कम्स होम. शी गिगल्स अगेन. डॉरिस कहती है कि मुझे लगता है ना कि अगर पापा आ जाएंगे तो भी ये ऐसा ही व्यवहार करेंगी क्या. और फिर वो फिर हंसने लग जाती है धीरे धीरे करके. सिरिल, बिगनिंग टू गफाव. आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 2 front ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस. कहते कि मैं तो अभी यहीं रुकने वाला हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है. और मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट. तभी क्या होता है, वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो मिसेस पियर्सन आ जाती हैं कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट. उनके हाथ में स्टाउट की बॉटल है. हाफ फिल ग्लासेस, और ग्लास में थोड़ा सा आधा ग्लास भरा हुआ है उसमें. सिरिल एंड डॉरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाउइंग एंड गिगलिंग. तभी क्या होता है, सिरिल और डॉरिस जो उनको देखते ही फुसुर फुसुर जो कर रहे थे, फुसफुसाहट उनकी बंद हो जाती है. हंस रहे थे वो भी रुक जाती है उनकी हंसी. बट दे आर नॉट क्विक एनफ. लेकिन इनकी खुसुर फुसुर हंसी जो है वो तुरंत बंद नहीं हो पाती. और मिसेस पियर्सन कमरे में आ जाती है और उनको ये सब करते हुए देख लेती हैं. मिसेस पियर्सन रिगार्ड देम विद कंटेम्प्ट. ये देखकर मिसेस पियर्सन थोड़ा नाराज़ हो जाती हैं और उनको कहती हैं कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप. तुम दोनों तो हमेशा ही मुझसे ये कहते हो कि तुम अब बड़े हो गए हो. वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज. लेकिन जब तुम कहते हो कि हम बड़े हो गए तो अपने बड़े होने के हिसाब से बातचीत क्यों नहीं करते, अपना व्यवहार क्यों नहीं रखते. शी मूव्स टू द सीटी एंड सिट्स. और वो सोफे की तरफ चली जाती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं. सिरिल, कांट वी लाफ नाउ. बोले क्या हम हंस भी नहीं सकते. मिसेस पियर्सन, यस
इफ़ इट इज़ फनी, हाँ हंस सकते हो अगर कोई ऐसी मजाकिया बात है तो। गो ऑन टेल मी, चलो ठीक है बताओ कौन सी बात पे तुम्हें हंसी आ रही थी। मेक मी लाफ, मुझे भी तुम थोड़ा हंसना है। आई कुड डू विथ इट, मैं भी तुम्हारे हंसी मजाक में शामिल हो जाऊंगी और हंसूंगी। यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, तो डॉरिस कहती कि तुम तो हमारी जोक को कभी समझ ही नहीं सकती। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई वॉज याउनिंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस कहती कि ना मैं तो तुम्हारे जोक्स पर जमाई लेती रहती हूँ। तुम्हारे मतलब कहने का मतलब कि मेरी समझ जोक्स के ऊपर तब से है जब तुम्हारा जन्म हुआ था। डॉरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, डॉरिस की आंखें भर जाती हैं। व्हाट मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो। व्हाट हैव वी डन, हमने किया क्या है। मिसेस पियर्सन promptly, nothing but come in, ask for something, go out again and then come back when there is nowhere else to go। तो मिसेस पियर्सन जो है तुरंत बोलती हैं कि कुछ नहीं करते हो, घर आते हो, घर में आके कुछ मांगते हो मेरे से, फिर बाहर चले जाते हो, फिर घर में आते हो जब कहीं भी जाने के लिए तुम्हें जगह नहीं रहती है। सिरिल एग्रेसिवली, सिरिल थोड़ा नाराज़ हो जाता है। लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई एम फाइंडिंग समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो वो थोड़ा गुस्से से कहता है कि अगर तुमने चाय नहीं दिया है मुझे, अभी तक चाय तैयार नहीं किया है, और नहीं तो फिर मैं कुछ और देख लेता हूँ खाने के लिए। वाई नॉट हेल्प योर सेल्फ, मिसेस पियर्सन कहती है क्यों नहीं, जाओ जाकर खुद ही देख लो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वो स्टाउट की एक सिप लेती हैं। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। लेकिन देखो आप तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो, लेकिन आप देख लो मैंने सारे दिन काम किया है, काम करके घर आया हूँ। डॉरिस सेम हियर, मैं भी वैसे ही सारे दिन काम करके घर आई हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर्स अ डे, तुम लोग दोनों तो 8 घंटे काम करके आते हो ऑफिस से। सिरिल, येस 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट, और हाँ ये 8 घंटे काम करके आए हैं हम, तुम इस चीज़ को भूलो मत। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैंने भी अपना 8 घंटा काम पूरा कर लिया है। सिरिल, दैट इज़ डिफरेंट, वो देखिए वो तो अलग बात है। डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, डॉरिस भी हाँ में हाँ भाई की मिला लेती है। मिसेस पियर्सन कामली, इट वॉज, बोले पहले था, नाउ इट इज़ेंट, अब नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, हम सब 40 घंटे पूरे सप्ताह में टोटल 40 घंटे काम करेंगे। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, अब तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि वीकेंड में मेरे 2 दिन छुट्टी रहेगी। डॉरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस, डॉरिस और सिरिल जो है दोनों बड़े ही अलार्म तरीके से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अरे बाप रे ये क्या बोल रही है। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और फिर वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं जिनका लुक जो है इनके प्रति बहुत ही शांत है, मतलब वो थोड़ा एरोगेंट नहीं है। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। पूरी स्टोरी आप देखिए, और मैं प्लेलिस्ट में इसको डाल दूँगी, आप ध्यान से इसको देखते रहना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। थैंक यू वेरी मच।